जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में ड्रोन से विस्फोटक गिराने का मामला यूएन पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में इस मसले पर दुनिया का ध्यान खींचते हुए भारत ने चिंता जताई है कि आतंकवादी अब ड्रोन के जरिए सामरिक और व्यावसायिक महत्व के ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। गीता मोहन इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। गीता, भारत ने एक ये बड़ी पहल, बड़ा कदम उठाया है, यूएन में इस मामले को उठाया गया है। जी बिल्कुल, ये सेकेंड हाई लेवल कॉन्फ्रेंस था ग्लोबल टेररिज्म को लेकर, जहां पर भारत के स्पेशल सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी ने शिरकत की और उसमें उन्होंने बड़े साफ तरीके से मीनाक्षी ये कहा कि कैसे पहली बार भारत में वेपनाइज्ड ड्रोन यूज किए गए, ड्रोन जिसमें वेपन यूज करके आतंकवादी हमला हुआ है। पहली बार भारत में ये वर्ल्ड बॉडी जो है यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र देखता आ रहा है काफी ऐसे जगहों में जो मिडिल ईस्ट में, इराक चाहे सीरिया हो, जहां पे ड्रोन का ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और वहीं पर अब भारत ने वही चिंता जताई कि ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करना आतंकवादी गुटों को भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है। किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन ये कहा कि ये जो आतंकवाद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से आता है या फिर दूसरे देश इसको सपोर्ट करते हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान वर्ल्ड ऑर्डर और रीजनल सिक्योरिटी को होता है। जी गीता, जिस तरह से भारत ने ये मसला यूएन में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया है, यकीनन अब इस मामले की गूंज बहुत आगे तक सुनाई देगी, लेकिन क्या उम्मीद की जाए, किस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के साथ इस पर खड़ी हो सकती है, क्या रिस्पांस रह सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं? कहीं ना कहीं मीनाक्षी, अगर आप देखें तो जो बॉर्डर के हमारे कंट्रीज हैं उनको जवाब तो देना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के स्पेशल सेक्रेटरी हैं कौमुदी, उन्होंने बहुत ही साफ तरीके से कह दिया था कि ये स्मगल होके वेपन्स बॉर्डर के उस पार से इस पार आते हैं और फिर इनका इस्तेमाल इस तरीके से होने लगा है। तो जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने आप को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहा है मीनाक्षी, वहीं पर जब ऐसे अटैक होने लगते हैं जो पहली बार देखा गया है और बहुत ही बड़ा सीरियस थ्रेट है भारत के लिए, क्योंकि अब भारत को एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में सोचना होगा और बहुत सीरियसली सोचना होगा, जिस पर विचार यूनाइटेड नेशंस भी कर रही है और पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी इसी पे लगा हुआ है कि कैसे ड्रोन्स का इस्तेमाल जो आतंकवादी गुट करने लगे हैं उसको कैसे रोका जाए या उसको कैसे ही पहले। गीता, एक चीज और गीता, क्योंकि ये मामले अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होते हैं, जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की बातचीत को ले जाया जाता है, यकीनन बहुत सोच समझकर ये कदम उठाया होगा, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि इस तरह का कोई भी मसला होता है तो हमेशा हमारा स्टैंड ये होता है कि हम अपने मसलों को खुद सुलझाएंगे, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस मामले को ले जाया गया है तो इसके पीछे क्या सोच दिखाई देती है और इसका असर कितनी दूर तक जा सकता है? गीता मीनाक्षी, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर बायलैटरल इश्यूज की बात करें तो भारत हमेशा ये कहता है कि इन मुद्दों को भारत को अपने आप सुलझाने चाहिए अपने बाकी देशों के साथ, लेकिन जब आतंकवाद का मामला आता है तो भारत कहीं नहीं चूकता। संयुक्त राष्ट्र चाहे कोई और मल्टीलैटरल फोरा हो, हर जगह भारत ने आतंकवाद को लेकर मुद्दा उठाया है, आवाज उठाई है और हमेशा ये कहा है कि अगर वर्ल्ड बॉडी साथ नहीं होगा, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी सही गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट करता रहेगा तो भारत जैसे देश जो सराउंडेड है ऐसे देशों के साथ जो टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। तो आतंकवाद को लेकर भारत ने हर बार हर फोरम में आवाज उठाई है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र में उनको जरूरी था ये बताना, क्योंकि टाइमिंग बड़ा अच्छा था कि ग्लोबल टेररिज्म पे कॉन्फ्रेंस हो रहा था, तो हमारे स्पेशल सेक्रेटरी ने ये मुद्दा उठाना जरूरी समझा कि कैसे वीडियो गेमिंग स्ट्रैटेजीज के तहत अब ये लोग ड्रोन्स को कैसे इस्तेमाल करने लगे हैं और कैसे ड्रोन्स को कैसे प्लान किया जाता है, इन ड्रोन के अटैक्स को कैसे स्मगल किया जाता है, असेंबल्ड ड्रोन बॉर्डर के इस पार लाके फिर असेंबल किए जाते हैं। पूरे डिटेल में हमारे भारतीय रिप्रेजेंटेटिव ने यूनाइटेड नेशंस में बात रखी और बताया कि क्या प्लानिंग था, कैसे प्लान किया गया। एक सवाल मैं और यहाँ पर आपसे लेना चाह रही हूँ, हालांकि जिस बात का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं कि ये अभी एक पहल है और बहुत कॉम्प्लेक्स मामले हैं, लेकिन देखिए गीता, बीते वक्त में हमने खुद देखा है कि अमेरिका जैसे देश हो जिन्होंने खुद ड्रोन्स के इस्तेमाल से अफगानिस्तान हो या इराक हो कई ऐसे हमलों को अंजाम दिया है जहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज इन्वॉल्व थी या उनके ठिकानों को नेस्तनाबूद करना था।
तो ऐसे में जब भारत इस मामले को लेकर यूएन में गया है और ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर अगर कोई एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई समझ बनती है, कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो जो बाकी देशों का, खासतौर पर अमेरिका जैसे देशों का जो इतिहास रहा है, क्या स्टैंड इस पर होगा, ये बड़ी दूर की कौड़ी दिखाई देती है गीता। बिल्कुल मीनाक्षी, जब अमेरिका यूज करने लगा था ड्रोन, तब भी यही सवाल उठा था कि आप आज कर रहे हैं, कल आतंकवादी भी कर सकते हैं। तो ड्रोन्स को, इस तरीके का ड्रोन्स का इस्तेमाल करना क्या सही होगा या नहीं, ये काफी समय से ये डिबेट चल रहा है। लेकिन गवर्नमेंट सैंक्शनड ड्रोन्स हो और उनके मॉनिटरिंग हो, जहां पे गवर्नमेंट से आपने एक सरकार से परमिशन ली है चलाने के लिए उस ड्रोन को, तो बात अलग है। अगर वही गवर्नमेंट सैंक्शन ना हो और वो आतंकवादी यूज करने लगे तो बहुत ही बड़ी चिंता की बात होती है। लेकिन यहाँ पे मुद्दा बस ये नहीं है कि आतंकवादियों ने यूज किया है, मुद्दा ये भी है कि क्या किसी देश ने उन आतंकवादियों को सपोर्ट किया कि वो ड्रोन इस तरफ भेज